BSEBE क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह चैनल भी आपके AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का एक पार्ट है और इस चैनल पे हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इस क्रम में आपको मैं पीछे मैथ का जो आपका एग्जाम होगा, तो मैथ का जो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो परीक्षा आप देंगे, इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। आपको याद होगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो पहला चैप्टर जो आप लोग के मैथ का है, जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात कि वास्तविक संख्या, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं। अभी के इस वीडियो क्लास में जो बहुपद अर्थात कि आपके मैथ के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में आएगा तो उसको सॉल्व करना है। इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र 2023 में देखने को मिलेगा। अगर आप पिछला क्लासेस नहीं देखे हैं, जो आपका पहला चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। हम लोग हर चैप्टर के महत्वपूर्ण और हर विषय का मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूं, जहां पे आपको मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप क्रम से सभी क्लासेस देख सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल दूसरे चैप्टर से देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस साल की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के लेवल के हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है। यहां पे डिग्री पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल की। कह रहा है किसी बहुपद की घात क्या होता है। काफी शानदार प्रश्न है। अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शन गौर से। पहला है कि फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, भिन्न संख्या। दूसरा है ऋण पूर्णांक हो सकता है। तीसरा है पूर्ण संख्या। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन आंसर सही होगा। बिल्कुल विस्तार से और एक एक फैक्ट हम लोग समझ लेंगे, ताकि परीक्षा में इसके आसपास भी कोई प्रश्न आए तो आपसे गलत नहीं हो। कह रहा है सर कि किसी बहुपद की घात क्या हो सकता है, तो भिन्न संख्या। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भिन्न संख्या। यहां पे देखिए फ्रैक्शन नंबर क्या क्या हो सकता है। 1/2 ये सभी भिन्न में हम लोग लिख रहे हैं। अंश बटा हर में 2/3 ये सभी भिन्न संख्या है। इसी तरह ऋण पूर्णांक की बात करें तो सर -1 -2 -3 ये सभी निगेटिव, यहां पे देख रहे हैं निगेटिव इंटीजर लिखा गया है, सभी ऋण पूर्णांक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं 1 2 जो पूरा पूरा है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और इनमें से कोई नहीं तो कोई संख्या है ही नहीं, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब चलिए चेक करते हैं बहुपद का घात इसमें से कौन हो सकता है। तो कि अगर बीजीय व्यंजक दिया रहे, ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बहुपद कब हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है कि अगर कोई भी बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, अलजेब्रा का कोई भी व्यंजक दिया रहेगा, और उसमें अगर चर, जो चर होता है एक्स वाई, उसका पावर जब पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीखे होंगे कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण, वो बहुपद हो नहीं सकता, तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि पूर्ण संख्या होगा। ऑप्शन सी आप इसको सही कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। कह रहा है बहुपद का घात क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं कि बहुपद, कोई भी बीजीय व्यंजक को बहुपद हम तभी कहते हैं जब उसमें चर राशि की पावर पूर्ण संख्या। अब देखिए चर जैसे एक्स मान लीजिए लिख देंगे, और उस पर अगर कोई भिन्न संख्या लिख दे, जैसे 1/2 उदाहरण के तौर पर, इसका मतलब हम क्या लिखें, √x। ये बहुपद में होता है। अगर चर रूट में आ जाएगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। वही ऋण पूर्णांक भी मैं एक उदाहरण आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक चर है x, इसका घात अगर हमने ऋण पूर्णांक -1, इसका मतलब कितना है, 1/x, तो ये भी बहुपद होता है। आप तो पढ़े होंगे, जब रूट में बटा में रहे चर राशि तो बहुपद नहीं होगा। वहीं पे पूर्ण संख्या रहे, जैसे x के पावर 2, x के पावर 3, तो ये सभी क्या है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो आप क्लियर समझना है कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया रहे, वो पूछेगा बहुपद है कि नहीं, कैसे बताएंगे, तो उसमें जो भी चर राशि दिया रहेगा, अचर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, चर का अगर घात पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा। वही प्रश्न सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछा था, तो यहां पे ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझे। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसीलिए मैं प्रश्न से लेकर आपको समझा रहा हूं। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, सब्जेक्टिव भी सीखना है, पूरा मैं विस्तार से आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल यहां पे प्रश्न पे फोकस रहिए, काफी आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद ax² + bx + c, जहां a बराबर नहीं है 0 का आलेख, तो ये कौन सा बहुपद है, तो कहिएगा सर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया गया है। बिल्कुल सही। देखिए ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बैंक से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसको सॉल्व करने से यही पता चलता है कि बिहार बोर्ड कहां से प्रश्न पूछ रहा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। और आप जानते हैं कि देखिएगा, अगर आप ध्यान से अगर
दूसरा चैप्टर बहुपद आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो आलेख खींचा गया उसमें लिखा गया कि द्विघात और त्रिघात बहुपद का एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पे पूछ दिया गया है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया गया, इसका आलेख खींचेंगे तो कैसा आएगा, तो आप में स्पष्ट रूप से बताया गया कि पाराबोला होगा। ऐसे आप समझ रहे हैं, पाराबोला इसे बोलते हैं, परवलय, तो इसी रूप में आता है द्विघात बहुपद का आलेख। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर समझना है, दूसरा का क्या हो गया आपको, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अभी ध्यान से पेन कॉपी लेकर मैथ है प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, अंत में बताइएगा कितना आप सही किए हैं। और क्लास को अगर आप लाइक करते हैं तो ऐसे ही हम लोग सभी विषय का क्लासेस लाएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। कह रहा है कोई ऐसा बहुपद बताइए जिसका शून्यक 2 और 8 आ जाए। तो देखिए काफी तरीका होता है बहुपद लिखने का, काफी ऐसे बहुपद हम लिख सकते हैं जिसके शून्यक 2 8 उस पूरे बहुपद को संतुष्ट कर देगा। शून्यक क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई शून्यक ऐसे हम कोई भी समीकरण लिख रहे हैं, जैसे ax² bx + c, मान लीजिए हम द्विघात बहुपद लिखे हैं। अगर इस बहुपद के यहाँ पे देखिए द्विघात नहीं कर रहा है बहुपद की संख्या कितना हो सकता है, तो यहाँ पे पहले ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद है, मान ले रहे हैं इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका अर्थ क्या है कि अल्फा बीटा इसमें x का वह मान है, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। शून्य का मतलब क्या होता है कि अल्फा बीटा इसमें x का वह मान है जिसको समीकरण में पुट करेंगे गुरुजी तो इसका मान 0 कर देगा। काफी शानदार। अब कह रहा है कि ऐसे बहुपद बताइए जिसके शून्यक 2 8 है, अर्थात इसका मान उसमें रखे तो उसको शून्य कर दे। तो ऐसे अनगिनत बहुपद हो सकते हैं। कितना तरीका हो सकता है, तो अनगिनत, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक ऐसे ही क्लासेस चलेगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद। ऐसा प्रश्न तो एक आएगा ही आएगा, कम से कम 1 या 2 भी आ सकता है 2023 बोर्ड परीक्षा में। काफी आसान टाइप प्रश्न है। कह रहा है, मैं देखिए दूसरा चैप्टर, हम लोग कोई भी चैप्टर में आपको क्रम से पढ़ाता हूं, कोई भी विषय में पढ़ाऊंगा क्रम से, ये नहीं कि कूद के यहां चले गए वहां चले गए, ऐसे नहीं। मैं पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करा चुका हूं, तब दूसरे चैप्टर अगर डिमांड आएगा तो तीसरा चौथा ऐसे ही पूरा 15 तक समाप्त करेंगे। सब्जेक्टिव का डिमांड आएगा, थ्योरी का डिमांड आएगा, सभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, मैं इसी पे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे, तो कहिएगा सर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग ये शून्यक, अगर शून्यक दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से मिलेगा, तो सर अल्फा बीटा यहाँ पे दिया है 2 6, तो जोड़ देते हैं, 2 + 6 = 8। अल्फा इंटू बीटा कहाँ से मिलेगा, तो गुना कर देंगे, दोनों शून्यक यही तो अल्फा बीटा है, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। गुरुजी मान पुट करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सर x² तो x² उसी तरह रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे हमने मान निकाल दिया 8, इंटू x उसी तरह रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का हमने मान निकाल दिया 12। यहां पे हम रख देंगे गुरुजी x² - 8x + 12। काफी शानदार। अब हम ऑप्शन में देखेंगे आपके कि चौथा का सही आंसर कहां पे दिया गया है, कहां पे मैच कर रहा है। तो जैसे ही यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी पे मैच कर रहा है, तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन डी एग्जाम में आएगा। ओएमआर शीट पे ऑप्शन डी ऐसे ही कलर करके आइएगा, 1 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न क्लियर आप समझ चुके हैं। यहां पे यही फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखेंगे कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इसके शून्यक बताइए। अब आपको नहीं बताना है कि कौन कौन है, सिर्फ आपको साइन बताना है कि शून्यक दोनों ऋणात्मक होगा कि दोनों धनात्मक होगा कि एक धनात्मक था दूसरा ऋणात्मक, इसका मान। तो ये देखिए आसानी से आप बना सकते हैं। इसके शून्यक निकालने के लिए आप 55 को तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, 55 को हम तोड़ेंगे तो ऐसे टूट जाएगा, 11 × 5 = 55। अब इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं y², और देखिए यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा अपना 11y, और प्लस में 5y, और प्लस में 55, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिखें वैसे ही ये प्रश्न बन गया। इसमें शून्यक नहीं पूछा, कह रहा है साइन। तो यहाँ पे जब दोनों प्लस आ रहा है तो आप जानते हैं इतना बराबर 0 आप लेकर चलेंगे तो प्लस है, तो दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। अब इसके दोनों शून्यक देखें तो इसी रूप में आएगा, एक -11 माइनस पर, अर्थात कि क्या हो जाएगा सर, कहिएगा बोथ निगेटिव। बिल्कुल शानदार, बोथ निगेटिव, दोनों ऋणात्मक है गुरुजी। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 5 का। और वहीं पे अगर यहाँ पे एक माइनस आता, यहाँ पे एक प्लस आता, तो हम क्या करते, एक माइनस एक प्लस होता, अर्थात कि ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे दोनों माइनस आ जाता तब क्या कहते, दोनों, आप समझ रहे हैं ना, इधर जाकर क्या हो जाता है प्लस, तो दोनों धनात्मक हो जाता। तो यही से हम डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे जब दोनों इसको तोड़ने पे यहाँ पे देखिए 11y और +5y आ रहा है, तो दोनों प्लस है तो उस साइड जाकर माइनस होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इसीलिए ऑप्शन है क्लियर। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी समस्या आ रहा है तो नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी एक वीडियो में सिखा दूंगा। सभी चैप्टर का मैथ का हम लोग सब्जेक्टिव भी सीख लेंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप देखते हैं काफी विद्यार्थी 100 में 100 लाते हैं। आपको भी लाना है तो अभी से विस्तार से आपको सीखना पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है आगे 6ठा नंबर प्रश्न कि यदि बहुपद 2x² इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न देखिए, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं ये सभी पूछा गया प्रश्न है। 2023 बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, यहां पे कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ अंक चेंज हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, मान लेते हैं हम लोग कि ये द्विघात बहुपद है, तो कितना शून्यक होगा सर, 2 शून्यक होगा। सब्जेक्टिव है नहीं कि हम लोग लिख कर बनाएंगे, सीधे सीधे बनाना सीखते हैं। तो मान ले रहे हैं इसका एक शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है, मान ले रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा नहीं है, एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। समझ पा रहे हैं, यहां पे क्या लिखा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अर्थात कि एक अल्फा है तो 1/अल्फा है। व्युत्क्रम का मतलब एक मान लीजिएगा शून्यक 2 है तो 1/2 है, ऐसे ही। अब कह रहा है के का मान बताइए, तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा का मान कितना हो गया, 1/अल्फा, दूसरा शून्यक यही हो गया, कह रहा है व्युत्क्रम है। तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब अल्फा तो उसी तरह है, पहला शून्यक, बीटा तो इसका व्युत्क्रम है 1/अल्फा बराबर c/a, तो c के जगह पर कितना है, यही ना c होता है, माइनस के, जो यहाँ पे देख रहे हैं c है, यहाँ पे b है, a है, a कितना है यहाँ पे जो x² का गुणांक है अर्थात कि 2। यहाँ पे देखेंगे सर अल्फा से अल्फा कैंसिल, इस साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके कर पेन कॉपी लेकर प्रश्न को सॉल्व कीजिए ताकि देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एक मोबाइल के स्क्रीन पे पूरा लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड क्या बचा है, तो कहिएगा सर कुछ नहीं बचा, एक बचा, काफी शानदार। इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया -k/2। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2 इधर है तो यहाँ पे आकर हो जाएगा 2 एकम में 2, और यहाँ पे माइनस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, अर्थात कि k बराबर सर माइनस। तो बस यही पूछा था, कहां पे है, ऑप्शन बी पे है, 6ठा का हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। यहां पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था, कह रहा है कि इसके दोनों शून्यक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, आपके जानते हैं c/a, तो c है माइनस के, a है 2, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा तो k बराबर -2, यहाँ पे माइनस है तो इधर आकर बटा में हो जाएगा तो -2, तो ऑप्शन बी। समझ चुके हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में देखिएगा, मैं एक एक चैप्टर रियल नंबर से पहले आपको सिखा दिया, बहुपद से सिखा दे रहा हूं, इसी टाइप के प्रश्न आएगा, अंक चेंज हो सकता है। कह रहा है यदि px बराबर इतना तो P1 का मान क्या है। अब देखिए बउआ टाइप प्रश्न है, 9th में भी आप पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, तो ये बउआ टाइप प्रश्न है, आप तो 10th के विद्यार्थी आसानी से बना देंगे। बनाकर नीचे आंसर कमेंट कीजिए क्या आ रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, P1 का मान गुरुजी पूछा है, बिल्कुल। अब जहां जहां सर x है वहां 1 जब रख दिया तो LHS में जब 1 तो RHS में भी x के जगह पर 1 रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, तो रख दीजिए यहां पे 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 सर और -12। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए px था, x का मान 1 दिया था तो हमने हर जगह 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 5 -12, 5 एक गुरुजी 6 -12, माइनस आप जानते हैं ज्यादा है तो माइनस का साइन घट जाएगा। 6 कहां पे दिया है सर, सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 7 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं बउआ टाइप प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है, इसी तरह प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और सीखते रहिए, और एग्जाम में धमाल मचाइए। आप खुद इस चैनल पे देख रहे होंगे या इसका जो पार्ट है AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल, उस पर क्या है न्यूज और तैयार और पढ़ाई दोनों मिक्स रहता है, इसलिए हमने सोचा कि इस चैनल पे सिर्फ आपको डेडिकेटेड तैयारी कराया जाए। नया चैनल है, इसको शेयर करेंगे आप, जितना ही अधिक मात्रा में आप लोग लाइक
लाइक कमेंट शेयर करते हैं उतना ही जल्दी जल्दी इस पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया इसके लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है, हम आपको वही प्रश्न में आपको बताने का प्रयास करता हूं जो कि एग्जाम के लेवल का है, जिस लेवल का एग्जाम में आए, ताकि इस लेवल का आप पढ़कर जाएंगे तभी तूफानी लाल की तरह तूफान मचा कर आएंगे। अब कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है, यहां पे अपने को द्विघात समीकरण दे दिया सर, हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा बीटा। अब कह रहा है गुरुजी इसका मान बताइए। दो तरीका है बउआ बनाने का, इसको कितना तरीका है, दो तरीका है सर। पहला तरीका क्या कहता है कि एक तो इसका शून्यक निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा निकल जाएगा दो शून्यक, फिर यहां पे मान पुट करेंगे। उतना करने की क्या आवश्यकता है सर, ऑब्जेक्टिव है, एक अंक ही मिलेगा, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का जब हमें फॉर्मूला मालूम है माइनस बी बटा ए, तो हम फिर क्यों मान निकालने जाए, तो सीधे सीधे मान पुट कर देते हैं। माइनस बी, अभी मैंने बताया बी का मान कितना होता है, एक्स का जो गुणांक है, तो सर माइनस फॉर्मूला का रहेगा। एक्स का गुणांक जल्दी से बताइए, कहिएगा गुरुजी -3√3। काफी शानदार। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है सर, कुछ नहीं, तो जीरो रखेंगे, नहीं जीरो रहेगा तो जीरो कर देगा, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं जहां ए बराबर नहीं है जीरो, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा एक, तो एक जगह पर एक -√3, इसी का मान पूछा था। घुमा फिरा कर इधर देखेंगे, एक से भाग देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3√3, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया सर, और -√3 उसी तरह 3√3 में से एक -√3 चला जाएगा, कितना √3 बचेगा, 2 √3 बच गया, एगो चला गया तो 2 √3 बचा। कहां पे दिया है सर, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी पे दिया है। तो 8 का हो गया ऑप्शन सी। अगर आप मैथ का कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो धुआं धुआं मचा कर आएंगे, 100 में 100 लेकर आएंगे। काफी विद्यार्थी चैनल से तैयारी करके, पिछले 2 सालों से मैं तैयारी करा रहा हूं, 2 साल से पढ़ के काफी 99, 100, 98 आप खुद देखते हैं उसका भरमार लगा है। बस क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी कीजिए, क्लास खत्म होगा इन सभी प्रश्नों को बार बार कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, अच्छा ये प्रश्न तो समीकरण पे है, लेकिन फिर भी चलिए आगे है तो सीख लेते हैं। ये तो आगे नहीं तो हम लोग तीसरे चैप्टर में भी इसको सीख सकते थे, लेकिन आगे है तो चिंता की कोई बात नहीं, दूसरे चैप्टर में भी हम लोग सीख सकते हैं। बउआ टाइप प्रश्न है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपसे कि यदि x - y 6 है और इतना बराबर 30 है तो x y। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, काफी इजी टाइप में हम लोग बना देंगे, तो यहां पे मैं उतना लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कम रफ में आपको बना लेना है। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है, तो यहां पे इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। आप जानते हैं समीकरण के बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है वही बताता है कि कुछ भी जोड़ना घटाना गुना भाग स्क्वायर रूट करना हो तो समीकरण के दोनों साइड LHS और RHS में हम कर सकते हैं, इससे दिए गए समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे सर तो ये फार्मूला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं फार्मूला हो गया, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, कहिएगा सर बचपन से सीखते आ रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, 6 का होल स्क्वायर तो 36, 36। अब देखेंगे गुरुजी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान प्रश्नवा में दे दिया था 30, तो यहां पे पुट कर देंगे -2xy बराबर 36। बउआ टाइप प्रश्न में बोला ना, इसी तरह एग्जाम में प्रश्न आता है, बस सही दिशा में सही मार्गदर्शन में आप तैयारी करेंगे, धुआं धुआं मचा कर आएंगे। अब देखिए 36, यहाँ पे +30 है सर, -30, काफी शानदार। या गुरुजी xy बराबर 36 में से 30 घटाइए 6, इधर ये भाग में है तो यहाँ पे गुना में -2, कटा देंगे 3 दूनी 6, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा -3, ऑप्शन डी, क्योंकि xy का ही मान पूछा था। यहाँ पे देख लीजिए कितना शानदार प्रश्न है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में आएगा, आपको गलत नहीं करना है, ऑप्शन डी। समझ चुके हैं, 1-2 बार खुद से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है सर इसका मूल क्या होंगे, काफी शानदार। कह रहा है मूल बताइए, मूल का मतलब शून्यक बताइए, जीरोज बताइए। अब चलिए द्विघात बहुपद है, आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे समीकरण दिया है लेकिन इसको हम लोग तोड़ के बना लेंगे गुणनखंड विधि से, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसको चौथे चैप्टर में भी हम लोग बना सकते थे। अब देखिए 18 को हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे दूसरे चैप्टर में भी आप पढ़े होंगे। 18 का तोड़कर जल्दी से बताइए नीचे कितना आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड और उसके साथ साथ वो पेन कॉपी लेकर प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए 18 को तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे सर 9, 3 से तोड़ेंगे 3। अब इस रूप में लिखना है कि यहाँ पे 3y आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 में से 3 घटाइएगा, कितना हो जाएगा 3y आ जाएगा आसानी से। चलिए इसको लिख देते हैं, तो y स्क्वायर
-3y -6y, तो यहाँ पे माइनस नहीं क्या करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस लाना है, -18 बराबर 0। समझ चुके हैं आप। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो +3y, गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y -3, आप भी जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। नीचे 6 कॉमन लेंगे तो y -6 तिरका में 18 बराबर 0। अब एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं तो y + 6 या y -3 बराबर 0। अब अलग अलग करके आप पूरा मेथड से बनाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, सीधे सीधे मैं आंसर लिखूंगा। ये +6 है तो इधर आके कितना हो जाएगा -6, ये -3 है तो इधर आके कितना हो जाएगा +3। -6 3 कहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए पे ही मिल गया। काफी शानदार, 10 का क्या हो गया ऑप्शन ए। ऐसे ही बहुपद से प्रश्न आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए यही है, आप अगर ये सभी क्लासेस देखते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं तो यही बेनिफिट है। यहाँ पे देख रहे हैं 11 नंबर प्रश्न किस तरह पूछा गया है कि कह रहा है त्रिघात बहुपद से प्रश्न है, और आपके बुक में क्या लिखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। नहीं आप यह पढ़कर छोड़ देते हैं, वैसे ही एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, कहिएगा कहां से प्रश्न आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद है, अल्फा बीटा गामा आप जानते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो सीधे फॉर्मूला पूछ लिया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, पूरा शून्यक का गुणनफल और उसका योगफल दिया है, तो ये पूरा फार्मूला कहता है c/a। अब प्रश्न है कि c कहां से आएगा, तो त्रिघात बहुपद इसी रूप में होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप पढ़े होंगे तो ax3, नहीं पढ़े तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा थ्योरी हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि मैथ में थ्योरी जो बच्चा जान गया हो तो मैथ उसके लिए कुछ नहीं है। अब देखिए ax3 + bx² + cx + d के रूप में होता है। अब तुलना कीजिए तो a का मान यहाँ पे है, b का मान यहाँ पे है, c का मान यहाँ पे है, d का मान यहाँ पे है। अब कह रहा है c/a, तो c कितना है, तो यहाँ पे देखिए c जो x का गुणांक है कितना है सर -3 है। a तो जो x³ का गुणांक है कितना है 6 है। कटा देंगे इसको, -3 और 6 को कटाइएगा तो -3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 कहीं पे है, बिल्कुल है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखें तो आंसर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का फिलहाल सही आंसर कर देंगे। अब देखिए त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला है, एक a वाला हो गया तो c/a। एक फार्मूला क्या कहता है आपसे, कहता है शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा, तो ये कितना हो जाता है, तो -b/a। लेकिन b का यहाँ पे मान देख रहे हैं x² का गुणांक है। तीसरा फार्मूला अल्फा × बीटा × गामा -d/a। 3 फार्मूला से प्रश्न आएगा, इसको रट कर रखिएगा, प्रश्न को 2-3 बार अपने से बनाइएगा। इसका मान और इसका मान खुद से निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा × गामा, इसका मान कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 12 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि यदि बहुपद इतना दिया है, कह रहा है इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 और बीटा +1 का मान कितना होगा। इसके भी बनाने के 2 तरीका है। एक तरीका इसको समीकरण को सॉल्व करके आप दोनों शून्यक निकालिए, मान पुट कीजिए। दूसरा तरीका, वो भी चलिए दूसरा तरीका सीखते हैं। पहला तरीका तो आसान है, शून्यक निकालेंगे और इसका मान पुट कर देंगे। दूसरा तरीका, पहले इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और -3x और -3 और -5, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 से दोनों में गुना कर दिया। अब यहाँ पे x² -3x और -5 3 8, अभी हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब मान क्या पूछा है, कह रहा है अल्फा +1 × बीटा +1, तो चलिए इसको भी गुना करके सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा से 1 में गुना करेंगे अल्फा, फिर 1 से बीटा, फिर 1 से 1। अर्थात कि यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और यहाँ पे 1, बस सीधे सीधे फॉर्मूला। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, कहिएगा सर c/a। देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा है, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा खपाने की आवश्यकता है। शून्यकों का योगफल -b/a और ये तो 1 रहेगा। अब मान पुट कर देंगे, शून्यक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। c, अब c का मान तो अभी मैंने बताया जो कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट है सर, -8 कांस्टेंट है। ए जो x² का गुणांक है कुछ नहीं है, बउआ भी अब बताएगा 1 है बिल्कुल। -b, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस फार्मूला का, और एक यहाँ पे b जो x का गुणांक है तो -3, और a तो यही रहेगा 1 और एक वाला 1 रहेगा। अब ध्यान से समझेंगे, -8 और यहाँ पे माइनस माइनस +3 +1, अर्थात कि अपना कितना हो जाएगा 3 1 4 -8 +4 बराबर -4। कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 12 नंबर प्रश्न का। शानदार प्रश्न था, लेकिन आसान टाइप प्रश्न है, 1-2 बार जरूर बनाइएगा खुद से। इसको हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व करके यहाँ पे द्विघात बहुपद ला दिए हैं, इसको गुना कर दिए तो अल्फा बीटा + बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का योगफल +1 पूछा था, तो इसका फॉर्मूला c/, इसका -b/1, कितना आसानी से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 मैथ जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए शानदार हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने बताया उसी टाइप में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया व्युत्क्रम वाला। कह रहा यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा।
यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसके व्युत्क्रम है, अर्थात कि वही फॉर्मूला फिर पूछा है कि मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है तो एक बट्टा अल्फा है, इसके उल्टा है व्युत्क्रम है। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पे सी, तो सी कितना है तो यही है माइनस क्यू, और ए कितना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है अर्थात कि 1 है, अर्थात कि क्यू बराबर -1 कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन है पे। अभी मैंने ऊपर विस्तार से बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे है, जरूर इसको बनाइएगा। बस व्युत्क्रम कह रहा है एक अल्फा तो एक 1 बटा अल्फा, या एक बीटा तो एक 1 बटा बीटा, कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे मान पुट करके गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 13 का फिलहाल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 6 है। तो अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला लिखकर बताया था कि शून्यकों की क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बनाइए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहीं से निकाल लेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और गुना करेंगे तो -12। समझ रहे हैं, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल गुना कर दिया, एक बार जोड़ दिए। अब इसको लिख दे रहा है सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -12 कहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन ए पे मिल गया, बिल्कुल सही। इसका भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका 14 का सही आंसर। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं। ऐसे प्रश्न मैं अभी ऊपर बताया था, तो इसको खुद से एक बार 2 बार जरूर बनाइएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार है। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, कितना बार मैं रिपीट किया कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होता है, रैखिक बहुपद का 1, 4 घात वाले का 4। फिलहाल द्विघात पूछा था तो ऑप्शन भी, ऐसे प्रश्न भी खूब आता है, पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जिसमें कोई भी बीजीय व्यंजक सभी दिया है, जिसमें जो चर राशि दिया रहेगा वेरिएबल, उसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट में तो पूरा पहला नंबर प्रश्न था। तो पूर्ण संख्या, तो यहां पे देखिए चर है, अचर का मान कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, चर का पूर्ण संख्या 1 है, बिल्कुल ये भी बहुपद है। यहां पे देखिए, यहां पे पूर्ण संख्या ये भी बहुपद है, लेकिन यहां पे क्या है माइनस में ऋण पूर्णांक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी ये भी आप जानते हैं बहुपद है, तो ऑप्शन सी। अभी पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट में विस्तार से आपको पहले नंबर प्रश्न पे सिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि px बराबर qx इंटू gx, बिल्कुल ये विभाजन एल्गोरिथम जो बहुपद का है यही कहता है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। कह रहा है अब px का घात 7 है, gx का घात 3 है, तो px बटा gx। अब देखिए px बटा gx, तो px का घात कितना है 7, gx का घात कितना है तो कह रहा है 3। अब देखिए जब भाग में है और बेस समान है तो पावर घट जाएगा, अर्थात कि x का पावर 7 माइनस 3, अर्थात कि x का पावर 4। तो gx का घात पूछा है, इसका घात पूछा है, क्या होगा तो 4 होगा। बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है यदि px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। काफी आसान प्रश्न। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक x प्लस 1 आपका गुणनखंड है किसी बहुपद px का, तो आप क्या कहेंगे इसका शून्य कितना है -1 है, प्लस 1 है तो इधर आके कितना हो गया -1। तो वही कह रहा है -2 किसका है तो इसी का है, x प्लस 2 है, तभी तो इधर आके 0 करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 18 का सही आंसर। ए कब होता जब यहां पे देता +2, ए तो हो गया आपका बी। सी कब होता तो जो यहां पे देता आपका 1। ए कब होता जब -1 देता। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जहां पे बराबर 0 करके चेक करेंगे, प्लस है तो इधर जाकर माइनस, यहाँ पे वहीं पे प्लस पूछा रहता तो क्या होता है माइनस, तभी तो उस साइड जाकर प्लस होता। तो ये सभी आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। करा यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। सर ऐसा प्रश्न जरूर आएगा, सी बट्टा ए पूछ रहा है। काफी शानदार। सी मैं अभी बता रहा हूं जो कांस्टेंट है तो 1, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 बट्टा 1, 1 कहां है सर बी पे है। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 19 नंबर प्रश्न का। चलिए 19 महत्वपूर्ण प्रश्न था 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुपद चैप्टर से। मैं पूरा क्लियर आपको समझाने का प्रयास किया हूं। रियल नंबर पहला चैप्टर का हम लोग प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से या इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं। और आगे सभी चैप्टर का आपका ऐसे ही क्लासेस चाहिए सभी विषय का तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मिलेंगे किसी ऐसे ही आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए इसका रिविजन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।